धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर के मुताबिक 15 मुसलमानों ने 5 परिवार हैं, उनके 15 सदस्य हैं, ने धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म अपना लिया है, यानी कि मुसलमान से वो हिंदू बन गए हैं। ये खबर बड़ी खबर है, पर क्या यही वो बड़ी खबर है जिसको बड़ी खबर कहा जा सकता है, या पर्दे के पीछे कोई और बड़ी खबर छिपी हुई है? बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मुजफ्फरनगर की पृष्ठभूमि को समझ लीजिए। मुजफ्फरनगर वो जिला जो वर्तमान समय में किसान आंदोलन का सेंटर बना हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से चल रहे इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत और नरेश टिकैत इसी मुजफ्फरनगर के सिसोली गांव के रहने वाले हैं। यह कहना कुछ गलत ना होगा कि आज राकेश टिकैत पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बन गए हैं। उसी मुजफ्फरनगर से ये खबर आई है कि यहां पर 5 परिवारों के 15 मुस्लिमों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और वो लोग हिंदू बन गए हैं, लेकिन लगता है सच्चाई कुछ और है। पहले जानकारी आपके सामने, फिर बोलती हुई तस्वीरें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मुजफ्फरनगर का एक थाना है तिताबी। तिताबी थाने का एक बघरा इलाका है। ये विधानसभा सीट भी रही है, अनुराधा चौधरी यहां से लड़ा भी करती थी। तो ये यहाँ पर एक साधना बनी हुई है, योग साधना के नाम से एक आश्रम यहाँ पे बना हुआ है, जिसके जो स्वामी हैं उनका नाम है यशवीर महाराज। उन्होंने अपने ही नाम से ये बना रखा, योग साधना यशवीर आश्रम। तो उन्होंने पूरा बाकायदा पूजा पाठ करा के, गायत्री मंत्र का उच्चारण करा के, उन्हें जनेऊ दे के, उनको तमाम तरीके की दीक्षा शिक्षा दे के उनका धर्म परिवर्तन कराया है। सच मायने में ये है कि इनका शुद्धिकरण कराया है। ये लोग पहले हिंदू ही थे, फिर मुसलमान हो गए, अब वापस में फिर से हिंदू हो गए। लेकिन जो ये महिला जिनका नाम पहले मिथिलेश था, बाद में जो है जरीना हो गया और अब फिर जरीना से मिथिलेश हो गया, जो ये बता रही हैं उसके शब्दों को ज़रा ध्यान से सुनिए, पूरी कहानी आपको समझ आ जाएगी। और फिर आपके सामने जो ये इनकी घर वापसी कराने वाले हैं, शुद्धिकरण कराने वाले हैं, उनका बयान भी रखूँगा कि वो किस तरीके के बोल वचन दे रहे हैं। पूरा मामला यह है कि हम पहले जो थे, हम बकाए में आके और हम ही मान लाए थे। अब हमारा जो हुआ अपने राजी से हम हिंदू धर्म में आना चाहें। कितने परिवार हैं आप लोग? हमारे हैं 11। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? बागपत। पहले आपका क्या नाम था? पहले जरीना खातून। तो इससे पहले आपका क्या नाम था? मिथिलेश। और अभी आपका क्या नाम रखा गया? मिथिलेश ही है। हम उसी मजहब में जो पहले थे उसमें आना चाहिए, हिंदू धर्म में, अपने राज्य से। हम तंग होकर निकले बस परेशानी में, जब घर दर कुछ नहीं रहा, बस धक्के खाते फिर रहे। कहीं रहने को भी घर था, वो भी फूक गया हमारा। में आगे पता नहीं कहाँ के, अब लालच में आगे की गरीबी दूर होगी, नू हो तो कुछ नहीं हुआ। बहकावे में आके पता नहीं कहाँ का दर के ठोकर खा के, जब हमें अकल आया, जब हम ये काम करे बाबूजी, हमारा कहीं भी नहीं ठिकाना हुआ, दर के ठोकर खाए। घर हुआ, घर भी नहीं है, घर भी नहीं, बगैर घर के नहीं फिर धक्कर खाते। जो घर थे 3 घर हमारे थे, वो 3 घर भी फूक दिए। कुछ नहीं है, कपड़ा लत्ता हम तो दर के ठोकर खाए। बस कपड़ा लत्ता भी तेरे मेरे को दे और पहले नहीं, अपने नहीं फिर रहे। सुन लिया आपने। जरीना ने बताया कि हमारे 3 घर थे, तीनों घरों को जला दिया, यानी कि इन्हें लग रहा है कि मुसलमान बने रहेंगे तो घर भी नहीं बचेंगे, परिवार भी नहीं बचेगा, तो वो हिंदू बन जाते हैं। यानी कि आज जो माहौल आदित्यनाथ योगी ने बना दिया है, कल शामली के कैराने में खड़े होकर जिस तरीके की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, तो उससे लोगों को अब यह लग रहा है कि हिंदू बन जाइए, कम से कम जान माल परिवार तो सुरक्षित रहेगा। ये क्या इस महिला की बातों से नहीं झलकता है? सीधे तौर पर इस महिला ने जो चीज़ें कही हैं कि घर जला दिया, बार बार इस बात को कह रही है, तो किन लोगों ने इसका घर जला दिया? क्या मुसलमानों ने घर जला दिया? क्या किसी दूसरे धर्म के लोगों ने घर जला दिया और इसे लगने लगा कि अब वापसी आना ही पड़ेगा, या इसको घर जला के मजबूर कर दिया कि तू वापसी आ, नहीं तो तेरे परिवार को छोड़ा नहीं जाएगा? कुछ क्लियर नहीं हो पाया, ना ही पत्रकार उस तरीके से सवाल उठा पाया। लेकिन अब आपके सामने स्वामी यशवीर महाराज का बयान रखना चाहता हूं। वो बता रहे हैं कि ये परिवार अखिलेश यादव के दौर में
मुसलमान बन गया था, जबकि सच्चाई है, हमारी स्थानीय पत्रकार से बात हुई, 18 साल पहले इस परिवारों ने, ये 5 जो परिवार हैं, इनके 15 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था। इसकी एक बानगी आपके सामने रख दूं, महिला की ज़बानी। महिला आज भी इस साधु को अब्बा बोल रही है, सुन लीजिए। आश्रम में अब अब्बा के इसके हमें घर मिल जाओगा भर, आश्रम में अब अब्बा के इसके हमें घर मिल जाओगा भर। सुन लिया आपने, यानी कि लंबे समय तक ये लोग मुस्लिम हालात में जिए हैं, मुस्लिम समाज के साथ जिए हैं, तभी महिला के मुंह से आज भी साधु के बारे में, स्वामी के बारे में अब्बा जैसा शब्द निकल रहा है। ये ताज़ा मामला नहीं है। तो 18 साल पुराने इस मामले को साधु ने इस तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि अगर फिर से अखिलेश यादव आ गए तो उनके रहते हुए कुछ मुल्ला निकल आएंगे और लाखों करोड़ों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा के उनको इस्लाम में दाखिल करा देंगे। इसलिए आदित्यनाथ योगी को जितवाइए, भाजपा की सरकार बनवाइए और अखिलेश यादव की सरकार आने से रोकिए। सुन लीजिए साधु की ज़बानी। तो मुसलमानों के बीच में जब हम पहुंचे, एक ही बात निकल करके आई है कि अखिलेश की सरकार जब यहाँ उत्तर प्रदेश में थी तो उनकी सरकार में मुल्ला और मौलवी हिंदुओं की जो गरीब जनता थी उनके बीच में जाते थे और उनको मुसलमान बनने के लिए भयभीत करते थे। और जब वे हिंदू गरीब लोग इस्लाम मजहब में जाना स्वीकार नहीं करते थे तो उनको डराया जाता था कि तुम्हें झूठे केस लगवा करके, मुकदमे लगवा करके जेल में ठुसवा देंगे, क्योंकि हमारा सीधा संबंध उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से है। तो वे बेचारे डर करके मुसलमान बन जाते थे। और आज समय आ गया कि वे लोग पुनः जागृत हुए और पुनः वे हिंदू धर्म में वापिस आ गए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यदि ये इसी तरह से रहा और यदि पुनः उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार आ गई तो वो दिन दूर नहीं, मुसलमानों के मुल्ला और मौलवी तैयार बैठे हैं लाखों करोड़ों हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए कि एक बार अखिलेश की सरकार आ जाए और फिर हम इस उत्तर प्रदेश का इस्लामीकरण करें। तो मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि हिंदुओं सावधान हो जाओ और ऐसे लोगों से सावधान रहे जो तुम्हारे धर्म और तुम्हारे देश के लिए अपने स्वार्थ के कारण, अपनी कुर्सी के कारण से खतरा पैदा कर रहे हैं। तो हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है। तो ऐसे राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी विपक्षी नेताओं से हमें सावधान रहना होगा। सुन लिया आपने साधु की ज़बानी। अब ये है सारी कहानी, बाकी आपको करना है तय क्या है गलत क्या सही, लेकिन कमेंट्स के रूप में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।